हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये, क्योंकि आज की क्लास जो है वो है बेसिक इंग्लिश वर्ड्स के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल बेसिक से ये शब्द हैं, इनको तो आपको याद होना ही चाहिए। ये सारे शब्द आपको याद होने चाहिए, इसीलिए मैं लेकर के आई हूं आपके लिए ये शब्द और इनका अर्थ, साथ ही साथ सबसे जरूरी इनका इस्तेमाल। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की बेसिक इंग्लिश वर्ड्स की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है एंड, AND, एंड इसको पढ़ते हैं। अर्थ जो है इसका और या तथा के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तथा जो है वो शुद्ध हिंदी जैसा हो जाता है, और जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की लाइफ में। एग्जाम्पल देखिए, यानी कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो जानेंगे। वह अंग्रेजी पढ़ और बोल सकता है। ही कैन रीड एंड स्पीक इंग्लिश। क्या किया हमने यहाँ पे? दो चीजों को जोड़ा हमने यहाँ पे एंड की सहायता से। ही कैन रीड एंड स्पीक इंग्लिश। अगर आपके पास ये एंड शब्द नहीं होता तो सोचिए आप इसको कैसे बोल रहे होते। तो हुआ ना, ये बेसिक वर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे ऐसे ही एक और शब्द की तरफ, जो कि है और। OR पढ़ते हैं इसको, और इसका अर्थ होता है या अथवा। जी हां, या अथवा के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। या के रूप में होगा नहीं तो अथवा के रूप में होगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे? आपको क्या पसंद है, चाय या कॉफी? डू यू लाइक टी और कॉफी? अब यहां पे हमने ऑप्शन दे दिया है ना, और अगर नहीं रहता तो हम लोग टी और कॉफी के बीच में और नहीं लगा पाते। इफ शब्द का अर्थ होता है यदि या अगर। यदि या अगर कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए देखते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो मैं जाऊंगा। आई विल कम इफ नेसेसरी। यदि आवश्यक हुआ तो मैं जाऊंगा। आई विल कम इफ नेसेसरी। स्टिल, STILL पढ़ते हैं इसको, स्टिल। फिर भी या अभी भी। फिर भी या अभी भी इस्तेमाल देखिए। मैं अभी भी परवाह करता हूं, आई स्टिल केयर। मैं अभी भी परवाह करता हूं, आई स्टिल केयर। येट, यानी कि अब तक या अभी तक। अब तक या अभी तक, येट। वह अभी तक नहीं आया है, ही हैज नॉट अराइव्ड येट। वह अभी तक नहीं आया है, ही हैज नॉट अराइव्ड येट। बट, BUT पढ़ते हैं इसको, बट। परंतु या किंतु, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु, किंतु, मगर, लेकिन। इस तरीके से आप जब भी इन शब्दों का इस्तेमाल वाक्य में करें तो वहां पे आप बट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने कोशिश की लेकिन असफल रहा, ही ट्राइड बट फेल्ड। उसने कोशिश की मगर असफल रहा, या लेकिन असफल रहा, किंतु असफल रहा, ही ट्राइड बट फेल्ड। टू इस्तेमाल होगा से या तक। टू का इस्तेमाल कहां करेंगे? दो शब्दों की जगह पे करेंगे। से या तक इस्तेमाल देखिए। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। बढ़ते हैं आगे। फॉर इस्तेमाल होता है के लिए। हिंदी में जब भी बोलें आप के लिए तो इस्तेमाल करेंगे फॉर। उसने मदद के लिए पुकारा, शी कॉल्ड फॉर हेल्प। उसने मदद के लिए पुकारा, शी कॉल्ड फॉर हेल्प। अंडर, के अंतर्गत, अधीन, नीचे या कम। ये सारे शब्दों की जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर यानी कि के अंतर्गत, अधीन, नीचे या कम। वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए, दे सैट अंडर अ ट्री। वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए, दे सैट अंडर अ ट्री। फ्रॉम इस्तेमाल होगा से, द्वारा या ओर से। से
द्वारा या ओर से इस्तेमाल देखेंगे। मैं दिल्ली से हूं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से हूं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। सो किन किन जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप किसी हिंदी वाक्य में? इसलिए, अतः, ऐसा, बहुत, इतना, इस प्रकार या ताकि ऐसे इस्तेमाल करें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सो का। इसलिए मैंने पूरा नहीं किया, सो आई डिड नॉट कंप्लीट। इसलिए मैंने पूरा नहीं किया, सो आई डिड नॉट कंप्लीट। अगला शब्द है हमारे पास बाय। BY पढ़ते हैं इसको बाय। इसका अर्थ होता है द्वारा, तक या से। ऐसे सारे जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कार से जाऊंगा, आई विल गो बाय कार। मैं कार से जाऊंगा, आई विल गो बाय कार। इन इस्तेमाल होगा में या अंदर, ऐसे शब्दों के लिए इस्तेमाल होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। यहां पे क्या लहजा है? रिक्वेस्ट का लहजा है। सवाल पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। अच्छा, अगला आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं दिल्ली में हूं, आई एम इन दिल्ली। मैं दिल्ली में हूं, आई एम इन दिल्ली। पर या में इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑन का, ON, ऑन। कृपया समय पर पहुंचे, प्लीज रीच ऑन टाइम। कृपया समय पर पहुंचे, प्लीज रीच ऑन टाइम। मुझे दो, गिव मी। मुझे दो, गिव मी। यह मुझे दो, गिव मी दिस। अगर मान के चलिए आप किसी से पेन मांग रहे हैं तो यह कलम मुझे दो, गिव मी दिस पेन। यह मुझे दो, गिव मी दिस। डू नॉट नो अगला शब्द है हमारे पास, ध्यान से पढ़िएगा। डू नॉट नो यानी कि नहीं पता, नहीं पता। मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो। मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो। वह इस्तेमाल होगा शब्द दैट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? दैट शब्द का इस्तेमाल होगा। कैसे? चलिए जाने। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। साथ यानी कि विथ, किसका इस्तेमाल करेंगे? विथ। साथ है तो विथ का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। द्वारा यानी कि थ्रू, द्वारा इस्तेमाल होगा शब्द थ्रू का। इस्तेमाल देखिए। वह पुल द्वारा चला गया, ही वेंट थ्रू द ब्रिज। वह पुल द्वारा चला गया या पुल से होते हुए चला गया, ही वेंट थ्रू द ब्रिज। लेकिन, परंतु, मगर, किंतु, जब आप ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं इस्तेमाल करेंगे शब्द बट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? बट। लेकिन यह मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग। लेकिन यह मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग। अगला शब्द है माई। अर्थ होता है मेरा। माई मतलब मेरा। यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। वह इस्तेमाल होगा शब्द ही का, HE, ही। कब? जब किसी पुरुष की बात करें, किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हो तो वह के जगह पे इस्तेमाल हो जाएगा ही शब्द का। वह रोहन है, ही इज रोहन। वह रोहन है, ही इज रोहन। अगला शब्द भी है वह, लेकिन इसका अर्थ यहां पे है शी। SHE पढ़ते हैं इसको, शी। ध्यान रहे वह के जगह पे शी का इस्तेमाल तभी करेंगे जब फीमेल यानी कि महिला की बात हो रही हो। वह सीता है, शी इज रीता। वह रीता है, जी हां यहां पे रीता हो जाएगा। वह रीता है, शी इज रीता।
वे लोग, वे सब, दे, वे लोग, वे सब, इस्तेमाल होगा शब्द दे का, THEY, दे। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। टू ईट या फूड यानी कि खाना। जी हां, टू ईट एक परिक्रिया आप दिखाना चाह रहे हैं कि खा रहे हैं, तो वहां पे भी खाना इस्तेमाल होगा। फूड, नॉर्मली खाना को भी हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में फूड बोलते हैं। कैसे, दोनों तरीकों से कैसे इस्तेमाल करेंगे दिखाती हूं। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। यहां पे एक परिक्रिया दिखा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं भाई। आई एम ईटिंग, टू ईट यहां पे दिखाया जा रहा है। अब यहां पे खाने की बात करते हैं। मेरा खाना कहां है, वेयर इज माई फूड। मेरा खाना कहां है, वेयर इज माई फूड। अगला है नाम यानी कि नेम। क्या इस्तेमाल करेंगे, नेम। अच्छा, इस्तेमाल देखिए। मेरा नाम रानी है, माई नेम इज रानी। मेरा नाम रानी है, माई नेम इज रानी। घर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं होम, HOME, होम, घर, होम। यह मेरा घर है, दिस इज माई होम। यह मेरा घर है, दिस इज माई होम। क्या, इस्तेमाल होगा शब्द वॉट का, WHAT, वॉट। ध्यान रखिए, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। सब, सभी या समस्त, इस्तेमाल होगा ऑल का, ALL, ऑल। सब, सभी, समस्त, इस्तेमाल करेंगे ऑल का। सब ठीक है, ऑल इज वेल। सब ठीक है, ऑल इज वेल। हम लोग, हम सब, इस्तेमाल होगा वी का, WEV। हम लोग, हम सब, इस्तेमाल करेंगे वी शब्द का। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका या आपकी, योर, योर्स। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका या आपकी, योर या योर्स, दोनों ही इस्तेमाल हो सकता है। कैसे, चलिए देखते हैं। यह आपकी किताब है, इट इज योर बुक। यह आपकी किताब है, इट इज योर बुक। जब, कब या किस समय। जब, कब या किस समय, इस्तेमाल करेंगे शब्द when का, WHEN, when। तुम कब जाओगे, when will you go। तुम कब जाओगे, when will you go। यहां पे इस्तेमाल हुआ when का कब के रूप में, सवाल पूछने के रूप में। अब देखेंगे जब when का इस्तेमाल जब के रूप में हो। जब मैं बच्चा था, when I was a kid। जब मैं बच्चा था, बोलते हैं ना जब मैं बच्चा था तो मैं साइकिल चलाता था, तो यहां पे भी when का इस्तेमाल होगा, when I was a kid। जब मैं बच्चा था, when I was a kid। क्लियर हो गई बात। तो बहुत ही ज्यादा बेसिक वाले शब्द हैं ये शब्द जो है आपको आने ही आने चाहिए। सच बात बताऊं, ये शब्द अगर आपको नहीं याद होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है सीख करके। ये शब्द पहले सीखिए, ये शब्दों का इस्तेमाल सीखिए, फिर देखिए कैसे फराटेदार अंग्रेजी आप बोलते हैं। बिल्कुल बोलेंगे, ये सारे के सारे बेसिक वर्ड्स हैं। आप खुद भी सीखिए, इस क्लास को शेयर करिए, क्योंकि बेसिक वाले शब्द जानना हर किसी को बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छी वाली अंग्रेजी बोलेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये थी आज की क्लास, बेसिक वर्ड्स की क्लास थी। कैसी लगी क्लास, कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइए कि आपको ऐसी क्लासेस और चाहिए, बेसिक वाली क्लासेस और चाहिए कि नहीं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बेसिक वाले जो क्लासेस, क्योंकि मैंने देखा है व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, बेसिक में सबको प्रॉब्लम है। तो बेसिक वाले वर्ड्स में और ज्यादा लेकर के आऊं या नहीं, ये कमेंट करके मुझे आप जरूर बताइए। इसके साथ ही क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि लाइक के लायक तो है ये क्लास, क्योंकि इसमें बेसिक वर्ड्स मैंने पढ़ाए हैं। तो क्लास को कर दीजिए लाइक, कर लीजिए चैनल को शेयर, ताकि जब भी कोई ऐसी क्लासेस आए आपको जरूर से पता लग जाए।
सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई मैं क्लास लाऊं और आपको ज़रूर पता लग जाए। इसके साथ ही ये स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स क्या है? ये एक 15 दिनों की फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है जो मैंने खत्म कराई है। इसकी ई बुक आ चुकी है। ये दोनों ही चीजें, बहुत लोगों ने कोर्स को कर लिया है, ई बुक भी ले लिया है, वो आराम से अपना अंग्रेजी बोल रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आपको अगर अभी तक ये कोर्स नहीं मिली है, इसकी ई बुक नहीं मिली है, तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर मैसेज करिए, लिखिए मुझे बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स यानी कि छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी खत्म करा चुकी हूं, जो कि एक ही दिन का कोर्स है, लेकिन इसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप करते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स, स्ट्रक्चर्स, रूल्स, ये सारी चीजें हैं इसमें। इसकी भी ई बुक आ चुकी है, तो इसके लिए भी आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये तीनों किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, तो आप इंतजार करिए, तीनों किताबें बेहद जल्द आपके पास होंगी। पूरा का पूरा एक किट भी होगा आपके पास, तो बिल्कुल बने रहिए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं प्रीमियम वाले कोर्स के साथ, यानी कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो व्हाट्सएप की सहूलियत पर आपको कराया जाता है, इसके लिए आपको इस नंबर पर जानकारी प्राप्त कर लेनी है। कब कोर्स शुरू होगा, कितने दिनों का है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी डिटेल्स। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अगर करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को ग्रामर की कोर्स कराना चाहते हैं, छोटे बच्चों को, बिल्कुल है ना, कुछ भी उनको सिखाना बड़ा मुश्किल का काम होता है, पर ये कोर्स बहुत इंटरैक्टिव है, बच्चों को खेल खेल में सिखा दिया जाता है, तो इसके लिए भी जानकारी आपको इसी नंबर पर प्राप्त कर लेनी है। अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आपको ग्रामर सेक्शन में समस्या आती है, राइटिंग सेक्शन में समस्या आती है, जैसे कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजों में समस्या आती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। आपकी बेसिक ग्रामर कवर कराई जाती है, राइटिंग कैसे एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं स्कूल में, ये एग्जाम के पेपर में ये आपको बताया जाता है। आप खुद लिखने लगते हैं, आप खुद अपने से आंसर्स बना के लिखते हैं, तो इसमें आपको नंबर्स भी ज्यादा मिलते हैं। तो इसके लिए भी आपको इस नंबर पर जानकारी प्राप्त कर लेनी है कि इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है। और ये प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स है, यानी कि आप अगर ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, जैसे कि बैंक है, पीएससी है, एसएससी है, इन सब में अंग्रेजी पूछी जाती है, या एमबीए एग्जाम्स वगैरह हो गए, ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, बेसिक और एडवांस ग्रामर और साथ ही साथ आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, सारी चीजें कराई जाती हैं, तो इसके लिए भी जानकारी आपको इसी नंबर पर प्राप्त कर लेनी है। जानकारी लेते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे, सबसे पहली चीज आपको व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी लेनी है। जी हाँ, स्ट्रिक्टली बता रही हूँ, व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी लेंगे। आप जानकारी लेंगे तो हमारे प्रतिनिधि को कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे, ताकि उनको समझ में आए एग्जीक्यूटिव को कि आप किस चीज के बारे में जानकारी चाहते हैं, ताकि वो आपको सही समय तक पर जानकारी उपलब्ध करा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with